नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड एसएससी के द्वारा 6 विज्ञापनों को रद्द किया गया था, जिसमें एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, जेएसएससी सीजीएल, कारा चालक, एएनएम की भर्ती भी शामिल थी। इन तमाम भर्तियों को अभी तक सरकार कंप्लीट रूप से पूरा नहीं भर पाया है। कारण है, जब से नियुक्तियां रद्द की है, विज्ञापन को रद्द किया है सरकार ने, तब से ना ही जेएसएससी की कोई परीक्षा हो पाई है। जो भी परीक्षा हुई थी उसे सरकार ने रद्द कर दिया। अपूर्ण मानते हुए आपको बता दूं कि ये जो केसेस थी सोनी कुमारी के मसले को लेकर के, लेकिन उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप लोग ने देख चुके हैं कि जो शिक्षक नियुक्ति मामले और पंचायत सचिव के मामले पर केस था और 13/11 का मामला था, लेकिन उसका रिजल्ट आ गया। लेकिन वहीं उत्पाद पुलिस और विशेष शाखा आरक्षी की रिजल्ट नहीं आ पाई। कारण ये है कि इसकी नियुक्ति अपूर्ण मान ली गई, जबकि परीक्षा हो गई थी, फाइनल आंसर की तक स्टूडेंट पहुंच गए थे, लेकिन विज्ञापन को ही सरकार ने रद्द कर दिया। और इसी को लेकर के अदालत में चुनौती दी गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा, अमित उरांव के द्वारा और अजय दास के द्वारा। आपको बताते चलूं, कारा चालक के लिए भी याचिका दायर की गई है। तो कल जो है 18 अप्रैल को सुनवाई हुई है जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल को लेकर के। तो हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, देखते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने उत्पाद पुलिस और विशेष शाखा आरक्षी क्लोज कैडर प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। वहीं प्रति की और पक्ष का सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और अब अगली सुनवाई 15 मई को रखी गई है और इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी है। बताते चलूं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वंश हैं, जिन्होंने छठी जेपीएससी के मामले पर भी सुनवाई की थी और लगभग 100 जेपीएससी के अफसर को बाहर का रास्ता भी दिखाया था। तो अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि इससे पूर्व 10 जून 2022 को राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब दायर करने के लिए समय दिया गया था और 4 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन लगभग 10 महीना गुजर गया है, अभी तक सरकार की ओर से और ना ही जेएसएससी की ओर से कोई जवाब दायर किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में ये उत्पाद पुलिस का 518 और विशेष आरक्षी क्लोज कैडर के 1012 पदों पर नियुक्ति निकाली गई थी। परीक्षा लेने के बाद अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के इंतजार में थे छात्र, लेकिन इसी क्रम में छात्रों का जो है रिजल्ट को रोक दिया गया और नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया, ये मानते हुए कि हम नई नियोजन नीति बनाएंगे। हेमंत सोरेन ने ऐसा कहा और नियोजन नीति बनाते बनाते 3 साल गुजार दिए इसी प्रकार से। इन्होंने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया, लेकिन कोई भी नियुक्ति नहीं हो पाई। इसी क्रम में जो भी परीक्षा हुई थी, जो झारखंड के हित में हुई थी, 10 वर्षों तक रिजर्व किया गया था सी और डी ग्रुप के वैकेंसी को, और 1985 का आधार माना 1985 का आधार माना था स्थानीय का। लेकिन इस सरकार ने ये भी, कोई भी यहाँ से 10वीं पास कर लेता है तो कोई इसका आधार नहीं है, कोई स्थानीय नीति को आधार नहीं माना है और विज्ञापन पर विज्ञापन जारी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लैब असिस्टेंट हो, पीजीटी हो, इन तमाम भर्तियों को भी निकाला गया है। तो इसी को लेकर के छात्रों ने याचिका डाली थी और ये 18 अप्रैल को सुनवाई हुई है। तो अगले 15 दिनों में आपको सभी चीज़ें अपडेट मिल जाएगी। 15 मई को इसकी अगली सुनवाई रखी गई है, तब तक के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहें। ये कोर्ट कचहरी का मामला है, मामला ज़रूर सुलझेगा। आपको पता है कि जैसा कि शिक्षक नियुक्ति, जो कि 5 सालों में नियुक्ति मिली, लेकिन जीत का रास्ता तो खुल ही गया। और इसी प्रकार आप लोग जो भी छात्र स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल और एक्साइज के हैं, सभी पॉजिटिव वे में रहें और एकजुटता के साथ फंडिंग भी करें और ये जीत आप लोगों की पक्की हो सकती है।
जैसा कि आपको पता है कि पंचायत सचिव और शिक्षक के छात्रों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाते हुए रिजल्ट को अपना ले ही लिया, उसी प्रकार आप लोग भी एकजुटता बनाए रखें। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।